नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल सीई स्टडी पॉइंट पर यानी क्रैक एग्जाम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं सीई स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एसएससी सीएचएसएल एमटीएस के लिए जो एग्जाम होने वाले हैं 2023 में, उसके लिए स्टैटिक जीके के प्रश्न को पढ़ेंगे। जी हाँ साथियों, इसमें हमने प्रीवियस ईयर प्रश्न प्लस न्यू क्वेश्चन को शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था दिल्ली में। यह साथियों, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा के जनक कौन है, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही। क्वेश्चन नंबर 3 में है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 3 में। यह साथियों, मूल अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, संविधान के अनुच्छेद 63 का संबंध किनसे है? यह साथियों, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 63 है उसका संबंध किनसे है? तो यह है उपराष्ट्रपति से। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अनुच्छेद 74 एक मंत्री परिषद का डैश करता है? तो यह प्रावधान करता है। यह साथियों, अनुच्छेद 74 जो है एक मंत्री परिषद का प्रावधान करता है। दोस्तों, आप पूरा वीडियो को जरूर देखिए, आपको लास्ट में बतलाएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ से प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। यह साथियों, वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो उनकी नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यह साथियों, भारत के ऐसे कौन पहले प्रधानमंत्री थे जो अपने पत्र से त्याग दिए थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। यह साथियों, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 8 में, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 9 में, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं लोकसभा से। लोकसभा से मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य लिए जाते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो ये लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है संसद के। जी हाँ साथियों, संसद के प्रतिनिधि सभा कहा जाता है लोकसभा को। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को। या लोकसभा को संसद के डैश सभा कहा जाता है? तो प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1944 में, यानी 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 में है, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यह है लक्षद्वीप। जी हाँ साथियों, लक्षद्वीप जो है वो सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में। यह साथियों, विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था वो 1995 में हुआ था। 14 नंबर में, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये विकासशील है। यह साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 15 में, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो यह है शक्तिकांत दास। यह साथियों, वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 16 में, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है? तो यह होता है उत्तर प्रदेश में। यह साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था 1950 में, यानी 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो यह वाशिंगटन में। यह साथियों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वाशिंगटन में। अगर इससे में है, विश्व बैंक को स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1944 में, यानी 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 में, उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को। यह साथियों, 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक डैश होता है? तो यह होता है ओम। यह साथियों, विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम। क्वेश्चन नंबर 22 में, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय और प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये विद्युत बल्ब बदलता है। यह साथियों, विद्युत बल्ब जो है वो उष्मीय और प्रकाश ऊर्जा में बदलता है विद्युत ऊर्जा को। क्वेश्चन नंबर 23 में है, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। यह साथियों, चुंबकीय जो सुई होते हैं वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 24 में है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। यह साथियों, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 25 में, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? यह साथियों, धूप में के जो चश्मे होते हैं उसकी क्षमता कितनी होती है? ये शून्य डायोप्टर होता है। यह साथियों, धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है वो शून्य, जीरो डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में, साबुन के बुलबुले
का दाब वायुमंडल दाब से डैश होता है, तो ये अधिक होता है। यह साथियों क्वेश्चन नंबर 26 में साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडल के दाब से डैश होता है, तो क्या होता है? अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो ये दाब का मात्रक है। पास्कल जो है वो किसका मात्रक है? दाब का। क्वेश्चन नंबर 28 में विद्युत धारा कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। यह साथियों विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 29 में मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है वास्तविक तथा उल्टा। क्वेश्चन नंबर 30 में इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? यह साथियों इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? तो काला रंग जो है ये दिखाई नहीं देता है। 31 नंबर में भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो ये हुआ था 1954 में। यह साथियों भारत रत्न का पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। आपको बताते चलूं कि भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को ऊपर एक वीडियो में बना करके ऑलरेडी पहले से अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो जाकर के आप उस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 32 में बेटन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है हॉकी से। यह साथियों बेटन कप का संबंध जो है वो हॉकी से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 33 में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में सीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 35 में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील। जी हाँ साथियों चिल्का झील जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 36 में राजस्थान का राजकीय पशु कौन है? तो ये है ऊंट। जी हाँ साथियों राजस्थान का जो राजकीय पशु है वो कौन है? ऊंट है। क्वेश्चन नंबर 37 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1945 में हुई थी। राष्ट्रीय संघ, जी हाँ साथियों संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। क्वेश्चन नंबर 38 में भारत में कितने तटीय राज्य हैं? तो ये 9 तटीय राज्य है। जी हाँ साथियों भारत में जो तटीय राज्य है वो 9 तटीय राज्य है। क्वेश्चन नंबर 39 में अफ्रीका से गांधी जी वापस कब आए थे? जी हाँ साथियों अफ्रीका से गांधी जी वापस भारत कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में। जी हाँ साथियों अफ्रीका से जो गांधी जी आए थे वो 1915 ईस्वी में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 40 में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी को। यह साथियों चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी को। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि चंपारण किस राज्य में है? तो ये है बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 41 में 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है सरछेप जो मिजोरम में है। क्वेश्चन नंबर 42 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये हुआ था 1897 ईस्वी में और इसकी स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद। जी हाँ साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी? 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 43 में अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है सरयू नदी के तट पर। यह साथियों अयोध्या जो है वो किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अयोध्या किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 44 में फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1927 में। यह साथियों क्वेश्चन नंबर 44 में फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में यानी 1927 ईस्वी में फिक्की की स्थापना हुई थी। फिक्की भारत के व्यापारिक संगठन का एक संघ है। यह साथियों फिक्की जो है भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। क्वेश्चन नंबर 45 में स्पीकर कौन सा डिवाइस है? यह साथियों स्पीकर जो होता है वो कौन सा डिवाइस है? ये आउटपुट डिवाइस है। यह साथियों यहाँ आउटपुट कौन कौन होते हैं? तो स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर ये सभी क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। यह साथियों सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 47 में विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में। क्वेश्चन नंबर 48 में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ये है भारत रत्न। जी हाँ साथियों भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है ये भारत रत्न है। क्वेश्चन नंबर 49 में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 49 में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1906 ईस्वी में। यह साथियों मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 में मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो यह है तिब्बत में। यह साथियों मानसरोवर झील जो है वो तिब्बत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो यह मोहम्मद गौरी ने। यह साथियों क्वेश्चन नंबर 51 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने जो है वो पृथ्वीराज को पराजित किया था।
क्वेश्चन नंबर 52 में बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? यह साथियों ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी एसएससी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। क्वेश्चन नंबर 53 में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। यह साथियों अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 54 में भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यह है परमवीर चक्र। यह साथियों भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 55 में जल्लीकट्टू, यह साथियों जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 में रंगोली किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? तो यह है महाराष्ट्र का। यह साथियों रंगोली जो है वो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला है। क्वेश्चन नंबर 57 में उत्तर प्रदेश में रंगोली को क्या कहा जाता है? तो चौक पूर्णा। यह साथियों उत्तर प्रदेश में रंगोली को क्या कहा जाता है? चौक पूर्णा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 में है जंतर मंतर क्या है? तो एक खगोलीय वेधशाला है। यह साथियों जंतर मंतर क्या है? तो एक खगोलीय वेधशाला है। क्वेश्चन नंबर 59 में हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो यह है संस्कृत। यह साथियों संस्कृत जो है हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। क्वेश्चन नंबर 60 में सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। यह साथियों सलार जंग जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो साथियों ये थे 60 प्लस प्रश्न जो एसएससी सीएचएसएल एमटीएस के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।